गुरुवे नमः। मैं अपने और सभी विद्वानों के गुरुजनों को नमन करता हूँ। विद्वान सभा के अध्यक्ष संचालक, दूर दूर से पधारे भक्तजन, भक्त शक्ति बाल गोपाल सभी को नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। पूर्व वक्ताओं ने वैसे प्रसंग को हल जो वकील साहब ने कर दिया भक्ति मार्ग से। यदि हम भक्ति मार्ग की तरफ चलें तो वकील साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और हल भी हो गया। और वेदांत से जो है तालझड़ी वालों ने भी समझा दिया। लेकिन विचार करते हैं परम कथा यानी श्रेष्ठ कथा, तो क्यों भैया कृष्ण की कथा श्रेष्ठ ना होती? भाई राम की कथा श्रेष्ठ हमने मानी, कृष्ण की कथा से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी क्या? सोते है। अथवा शिव की कथा श्रेष्ठ नहीं है? शायद किसी ने शिव कथा सुनी हो तो सबका अधिष्ठान सबका कारण शिव ही है, वो भी श्रेष्ठ है, उससे भी परम पद की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ विचार किया जाए, चार पाद जो हैं राम को ब्रह्म कहा है और उस ब्रह्म के चार पादों से विद्वानों ने किया है विश्व तेज प्राज्ञ तुरीय। इसमें स्थित होकर के उस परम पद की, उस पद की प्राप्ति होती है तुरीय अवस्था में स्थित होकर के कि वहाँ से दोबारा आने का फिर कोई कॉलम ही नहीं बनता। हम जो है उपासना के बल पर अथवा धर्म के बल पर मोक्ष चाहें तो जब तक हमारे कर्म रहेंगे तब तक वह मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहाँ, कौन सा? अपने इष्ट के लोक में रहेंगे अथवा अपने इष्ट के पास रहेंगे अथवा अपने इष्ट का आभूषण बन करके रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक पुण्य उदय होंगे, और पुण्य छीने मृत्युलोके, बिना मृत्युलोके परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। और वहाँ क्या कह रहे हैं? परम पद। वह परम पद कौन सा है? वह परम पद है केवल मुक्ति। और केवल मुक्ति कब होगी? जहाँ अभी अभी विद्वान कह करके गए थे कि जीव और ईश्वर इसकी एकता हो जाएगी, द्वैत भाव ही नहीं रहेगा। जब द्वैत भाव नहीं रहेगा तो फिर आएगा कहाँ और जाएगा कहाँ, और कौन आएगा और कौन जाएगा? ये चार पाद कैसे सिद्ध किए? ऐसे नहीं है कि पशु के भी चार पाद होते तो क्या ब्रह्म पशु है? पशु तो नहीं है, लेकिन पशु के अंदर तो है। 1 रुपए में 4 चवन्नी, यानी एक भाग से समझाया। कौन से? विराट स्वरूप से, विश्व। इस जगत में जब तुम रह रहे हो, इस जगत को देख रहे हो, इस जगत को जान रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वह चेतन जो है जगत में भी है विराट रूप से। अब सुषुप्ति अवस्था में जब तुम जा रहे हो और स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न की सृष्टि खड़ी कर रहे हो, वहाँ भी तेजस रूप से वह चेतन है। सुषुप्ति अवस्था में तुम जा रहे हो जहाँ ये जगत लय हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी लय हो गया, और यहाँ तक है कि तुमको अपने शरीर का भी भान रही है नहीं है, लेकिन आनंद की अनुभूति वहाँ भी होती है सुषुप्ति अवस्था में। वो प्रज्ञ वस्तु है, प्राज्ञ। और तुरीय अवस्था जो है वह तो तुम्हारा स्वरूप ही है। उस तुरीय अवस्था में जब स्थित हो जाओगे तब उस परम पद की प्राप्ति होगी। रामदेव।
ओम